नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। हमारा जो पाठ चल रहा है अतिथि देवो भव। आप लोगों ने अनुवाद भाग 1, 2, 3 पढ़ लिया है कि नहीं? किस किस ने पढ़ लिया है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो जल्दी से जल्दी जाकर के पढ़ जरूर लेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी जाकर के इसके पहले के वीडियोस उनको प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है ना? आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां हम लोग अभी अध्ययनरत हैं तो वहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की बात करूंगा तो यहां पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के नोट्स, जो आपको मिलेंगे ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग जल्दी से जल्दी जानकारी ले लीजिएगा। आज की क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत, अतिथि देवो भव, 7वां पाठा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। देखिएगा, अभ्यास कार्य को करने से पहले चैप्टर को पढ़ लेना चाहिए। आप लोग उस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। यहां पर देखें प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 पर चलेंगे, जिसमें लिखा है पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार से। ठीक है ना? पाठ के आधार से अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार से, पाठ के आधार से मतलब पाठ के आधार पर। ठीक है ना? आपको नीचे लिखे हुए प्रश्नानां माने प्रश्नों के, उत्तराणि माने उत्तरों को, एक पदेन माने एक पद के द्वारा लिखन्तु माने लिखो। ठीक है ना? यहां पर आपको पाठ के आधार पर सर्च करना है कौन कौन से हमारे प्रश्न हैं, इनके आपको आंसर देना है। यहां पर लिखा है राधिका कथम चलती, राधिका कैसे चलती है? बताइए, राधिका कैसे चल रही थी? प्रसन्न थी, उसके यहाँ पर क्या है, अतिथि आए हुए थे, तो कूर्दमाना, कैसे? कूदती हुई, उछलती हुई। राधिका कैसे? राधिका कथम माने कैसे, चलती माने चलती, और इस माने थी, कैसे चलती थी। तो कथम की जगह पर आपको क्या जोड़ देना है? कूर्दमाना। राधिका में प्रथमा का एक वचन है, कथम मतलब कैसे, चलती चलता, चलंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें मतलब आपका उत्तम पुरुष के रूप लगा हुआ है, और उसमें लंग लकार में। फिर इसके बाद दिया हुआ है गृहे कति अतिथया सन्ति, घर में कितने अतिथि हैं? घर में कितने अतिथि हैं बताइए? 5। घर में कितने अतिथि आए हुए हैं? 5 अतिथि आए हुए हैं। गृहे कति अतिथयः सन्ति। ठीक, अगर पूरी उसको बिल्ली को मांग बना लिया जाए तो आपके 5 हो जाएंगे। अगर बिल्ली को नहीं हम लोग मानते हैं तो कितने अतिथि हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर जैसा आपको ऑप्शन मिल जाए वैसे आप इसका टिक कर सकते हैं। गृहे माने घर में, कति माने कितने, अतिथया माने अतिथि, सन्ति माने हैं कितने अतिथि हैं। काम दृष्ट्वा शावकाः भीता न भवन्ति, किसको देख करके बच्चे, बिल्ली के बच्चे, या शावकाः माने बिल्ली के बच्चे, भीता माने भयभीत, न माने नहीं, भवन्ति माने होते हैं। किसको देख करके? काम दृष्ट्वा शावकाः भीता न भवन्ति, किसको देख करके? काम द्वितीय विभक्ति लगी है, दृष्टवा में दृश्य धातु लगी हुई है, और जिसका अर्थ होगा देख करके। ठीक, शावकाः लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद है, और भीताः में डर, भीता हमारी डरने के अर्थ में है, और ना माने नहीं, भवति भवतः भवन्ति। तो यहां पर भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। राधिका, राधिका को देख करके बिल्ली के बच्चे बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते। इसके बाद दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, जिसमें लिखा है मार्जार्याः कति शावकाः। मार्जार्याः माने बिल्ली। ठीक है ना? बिल्ली के कितने बच्चे थे? मार्जार्याः कति शावकाः। ठीक, चत्वारः। बिल्ली के कितने बच्चे होते हैं? 4 होते हैं। पहला तन्वी, दूसरा मृद्वी, फिर शबलः, फिर भीमा। ठीक है ना? तो मार्जार्याः में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, कति माने कितने, शावकाः माने बच्चे। ठीक, तो चत्वारः। समझ में आ गया है ना? आपको आपके चैप्टर से ही पूरे आंसर मिल रहे हैं, आपको कहीं भागने की जरूरत
नहीं है। यदि आप इनको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे चैप्टर को तो आपको एक एक आंसर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है राधिका मार्जार्य किम ददाती। राधिका मार्जार्य माने बिल्ली के लिए, किम माने क्या, ददाती माने देती है। ठीक, राधिका बिल्ली के लिए क्या देती है, तो क्षीरम या दुग्धम भी लिख सकते हैं हम यहाँ, ठीक है ना, या पयः लिख सकते हैं। दूध का पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप दुग्धम भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप पयः भी लिख सकते हैं। पयः माने भी दुग्ध होता है, ठीक है ना, और पयः पानी का भी पर्यायवाची है, तो आप क्षीरम लिख सकते हैं, दुग्धम लिख सकते हैं, पयः लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान रखें। ठीक, फिर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए राधिका में प्रथमा का एक वचन है, मार्जार्यी में तृतीय चतुर्थी का एक वचन है, किम मतलब क्या, ददाती दत्तः ददति, तो ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ददाति। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चित्रवर्ण कः अस्ति। चित्रवर्ण कौन है, मतलब रंग बिरंगा कौन है, जल्दी से बताइए। रंग बिरंगा कौन है, शबला। चित्रवर्ण कौन है, रंग बिरंगा कौन है, यहाँ पर शबला चित्रवर्ण अस्ति, रंग बिरंगा है, चीते के समान उसके ऊपर क्या है, रंग बने हुए हैं, रंग बिरंगा बना हुआ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारी एक्सरसाइज में, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, जिसमें लिखा है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। ठीक, तो पाठस्य माने पाठ के, आधारेण माने आधार पर, अधोलिखितानाम माने नीचे लिखे, नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम माने प्रश्नों के, उत्तराणि माने उत्तरों को, पूर्ण वाक्येन माने पूर्ण वाक्य के द्वारा, लिखन्तु माने लिखो। अभी हम लोग वर्ण क्या लिख रहे थे, वन वर्ड में लिख रहे थे, एक पद में लिख रहे थे, अब आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला है मार्जारी शावका नाम नामानी कानी। मार्जारी मतलब बिल्ली के, शावका नाम माने बच्चों के, नामानी माने नाम, कानी माने कितने, कौन कौन से हैं, बताइए। मार्जारी शावका नाम नामानी सन्ति तन्वी मृदवी शबलः भीमा च इति। ठीक है, तो कितने हैं जल्दी से बताइए, 4 बच्चे थे, उनके नाम आपको यहां पर लिखना है। मार्जारी शावका नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, और नामानी, नामम नामे नामानी, तो ये बहुवचनांत पद है, क्योंकि एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 4 बच्चे हैं, मतलब बहुवचन में आ जाएंगे, तो नामानी। अस्तिष्ठ संति, तो यहाँ पर भी आपका बहुवचन का रूप लगा है लट लकार का। ठीक, ये आपके नाम लगे हुए हैं, इन नामों को आपको याद रखना है, परीक्षा में बहुत बार आपको पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर देखें, अगला प्रश्न है राधिका मार्जारी शावका नाम किम पाठयति। राधिका ने मार्जारी माने बिल्ली के, शावका नाम माने बच्चों को, किम माने क्या, पाठयति माने पढ़ाती है। बिल्ली के बच्चों को क्या पढ़ाती है, अतिथि देवो भव के बारे में पढ़ाती है। ठीक है ना, अतिथि देवताओं के समान होती है, कहती है आप भी बोलो। तो उन्होंने कहा राधिका मार्जारी शावकान अतिथि देवो भव पाठयति, वह बच्चों को, बच्चों से, बिल्ली के बच्चों को सिखाती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान होते हैं, इसलिए हमें अतिथियों को देवताओं के समान मानना चाहिए। ठीक, यहाँ प्रथमा का एक वचन, यहाँ पर भी द्वितीय का बहुवचन है, और यहाँ अतिथि देवो भव उपनिषद से लिया गया एक वाक्य है। पाठयति, पाठ्यता, पाठयन्ति, ये कर्मवाच्य की क्रिया लग गई है। फिर इसके बाद विशिष्टा अतिथया के, विशिष्ट अतिथि कौन है, विशिष्ट अतिथि कौन है, विशेष अतिथियों के रूप में किसे माना गया है, तो यहाँ पर देखें मार्जारी चत्वारः शावका च विशिष्टा अतिथया सन्ति। बिल्ली के 4 बच्चों को, बिल्ली के 4 बच्चों को, बिल्ली और 4 बच्चों को विशिष्ट अतिथि के रूप में माना गया है। मार्जारी माने बिल्ली, चा माने और, चत्वारः शावका, और 4 बच्चों को विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर माना गया है या बताया गया है। तो विशिष्टा में प्रथमा का बहुवचन, अतिथया में भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है, के भी आपका किम का रूप है, बहुवचन के रूप में लगा हुआ है। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, तो यहां लिखा है वयम अभ्यासम कुर्मः, और घ नंबर का प्रश्न है पितामही राधिकाम किम वदति। पितामही माने होती है दादी, दादी राधिका को क्या बोलती है। ठीक, पितामही राधिकाम किम वदति, तो पितामही माने दादी, राधिका माने राधिका को, द्वितीय का एक वचन है, किम माने क्या, और वदति माने वदति बोलती है। तो क्या बोलती है, कहती है कि अतिथियों की पूजा करनी चाहिए, और उनके बारे में तुम क्या जानती हो, अतिथि कैसे होते हैं, कब आते हैं। तो पितामही राधिकाम वदति, राधिके अतिथयः कदा आगच्छति इति न जानीमा, राधिका अतिथि कब आते हैं क्या इसके बारे में तुम नहीं जानती हो।
अतिथियों के हमें क्या अतिथियों के बारे में तुम क्या जानती हो वो बताओ। तो पितामही राधिकाम वदति, राधिके यहाँ संबोधन लगा है। अतिथया कदा माने कब, आगच्छति माने आते हैं, इति न जानीमा या नहीं जानते हो। तो जानीमा में भी ध्यान रखिएगा ज्ञा धातु बनी हुई है। अगला यहाँ प्रश्न है मार्जारी कदा राधिकाया पृष्ठतः आगच्छति, बिल्ली कब राधिका के पीछे आ जाती है, कब पीछे आ जाती है, जब वह सनई सनई धीरे धीरे बच्चों के पास जाती है राधिका, तब बिल्ली उसके पीछे आ जाती है। फिर भी मार्जारी माने बिल्ली के बच्चे उससे भयभीत नहीं होते हैं। यदा सावका नाम समीपम राधिका गच्छति, मार्जारी मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, धीरे धीरे पीछे आ जाती है। यदा माने जब, शावका नाम माने बच्चों के, समीपम माने पास में, राधिका माने राधिका, गच्छति माने जाती है। तो मार्जारी माने बिल्ली, मंदम मंदम पीछे पीछे, धीरे धीरे, पृष्ठतः माने पीछे, आगच्छति माने आ जाती है। ठीक, तो मंदम मंदम माने होता है धीरे धीरे, यदा माने जब, शावका नाम में षष्ठी का बहुवचन, समीपम में माने पास में, और यहाँ पर देखें राधिका में प्रथमा, गच्छति गच्छता गच्छन्ति ये लटलकार का एक वचन का, और यहाँ पर आपका पृष्ठता माने पीछे, आगच्छति माने आती है। इसके बाद अगला दिया हुआ है हमारा मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति, बिल्ली के बच्चे किस प्रकार के हैं, बिल्ली के बच्चे किस प्रकार के हैं जरा बताएंगे आप लोग। मार्जार्याः माने बिल्ली के, शावकाः माने बच्चे, कीदृशाः माने किस प्रकार के, सन्ति माने हैं किस प्रकार के हैं। तो देखिए एक का एक सुंदर है, देखने में एक सुंदर लग रहा है, और एक मोटा लग रहा है, एक पतला कोमल लग रहा है, और एक क्या लग रहा है, स्पर्श मात्रेण सुंदरी, तन्वी आकृत्याः सुंदरी अस्ति। तन्वी नाम का जो बिल्ली का बच्चा है वह देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मृदवी स्पर्शेन अतीव, मृदवी जो है वो स्पर्श मात्र से, छूने से कैसी लग रही है, बिल्कुल कोमल लग रही है। और शबला जो है वह चित्र रंग का, चित्र रंग बिरंगा है। और भीमा जो है वो किंचित स्थूला सन्ति, वो थोड़ा सा मोटा है। ये बिल्ली के बच्चे हैं, ठीक है ना। तन्वी आकृत्याः सुंदरी, और मृदवी स्पर्शन अतीव कोमला, शबला चित्रवर्ण, और भीमा किंचित स्थूला, ये इसके क्या है बच्चे हैं, किसके, बिल्ली के बच्चे हैं, और जो इस प्रकार से हैं। इसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है जिसमें दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से देखिएगा। अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्न सूचक वाक्यानि लिखन्तु, नीचे लिखे हुए वाक्यों के प्रश्न सूचक वाक्यों को आपको लिखना है। प्रश्न सूचक वाक्य जो लिखना है वो कैसे यहाँ पर लिखेंगे। अधोलिखितानां, देखें अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्न सूचकाः वाक्यानि लिखन्तु, प्रश्न सूचक वाक्यों को आपको लिखना है। लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी अत्र अस्ति, तो लेखनी कुत्र अस्ति, यहाँ पर आपको कुत्र जोड़ते जाना है। ठीक, और सब आप में यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अत्र की जगह, अब यहाँ पर कहीं किसी चीज को बताना है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी कहाँ है, तो आपको कर देना लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यहाँ है। फिर मैंने आपसे पूछा कि कुत्र वृक्षा कुत्र अस्ति, तो वृक्षा तत्र अस्ति, वृक्ष तत्र अस्ति, मतलब वहाँ है। फिर यहाँ पर मैंने पूछा देवालयः कुत्र अस्ति, देवालय माने मंदिर, कुत्र माने कहाँ, अस्ति माने है, देवालयः अन्यत्र अस्ति, देवालयः अन्यत्र अस्ति, कहीं और है। वायु कुत्र अस्ति, वायु कहाँ है, वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सब जगह है। फिर मैंने कह दिया बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति, बालक कहाँ बैठे हैं, बालक कहाँ बैठे हैं, बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति, बालक एक जगह पर बैठे हैं। फिर लिख दिया माता कुत्र अस्ति, माता कहाँ है, माता अत्र अस्ति, माता यहाँ है। तो आपको ये प्रश्न बनाना है, ये आंसर दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपको प्रश्न बनाना है, इसीलिए आपको अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र और अत्र, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इनकी जगह पर कुत्र 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 जोड़ देना है। ठीक है, आपको ये कुत्र जोड़ देना है इनकी जगह, तो आपके ये प्रश्न बन जाएंगे। ध्यान रखोगे, आपको ऐसे प्रश्न निर्माण करना है, इसलिए तो उसने कहा है यहाँ पर कि प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, आपसे बन जाएंगे, बहुत सरल है ये। फिर इसके बाद हम चलेंगे, एक्सरसाइज नंबर हमारी चौथी रहेगी, 4 नंबर की एक्सरसाइज है, जिसमें लिखा हुआ है उत्पीठिकायाम किम अस्ति किम नास्ति इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु। उसने कहा उत्पीठिका का मतलब होता है टेबल, ठीक है ना, एक टेबल टाइप की होती है जिसे हम उत्पीठिका कहते हैं। उत्पीठिकायाम,
उत्पीठिकायाम किम अस्ति, क्या है, उत्पीठिका पर क्या है, और किम न अस्ति, क्या नहीं है, इति चित्रम दृष्ट्वा, इस प्रकार इस चित्र को देख करके लिखन्तु माने लिखो। ठीक है ना, चित्र को देख करके आपको इसमें लिखना है कि क्या है क्या नहीं है। उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, उत्पीठिका पर पुस्तक है। ठीक, उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, उत्पीठिका पर मतलब टेबल पर घड़ी नहीं है, टेबल पर घड़ी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे पुस्तकम घटी लेखनी चस्का कूपी स्यूता संगणकम वृक्षा फलम कंदुका, इनमें से क्या क्या इस टेबल पर है, क्या क्या नहीं है। तो आप देख लीजिए, टेबल पर सबसे पहले तो यहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है, तो आप संगणकम ये लिखा हुआ है, इसमें नंबर लगा लें, ये आपका इसमें है, टेबल पर है। फिर इसके बाद एक बोतल रखी हुई है, तो कुप्पी, इस पर हम लिख देंगे। ठीक, ये आपका क्या दिया हुआ है, थैला दिया हुआ है, तो स्यूता, इसको हम स्यूता पर भी लगा देंगे। फिर इसमें आपकी पुस्तकम रखी हुई, तो पुस्तकम पर भी हम टिक लगा देंगे। फिर इसके बाद कोई लेखनी रखी है क्या, पेन नहीं है, इस पर घड़ी है क्या, नहीं है। फिर इस पर वृक्ष है क्या, नहीं है। कोई फल रखा हुआ है तो नहीं है। फिर यहाँ गेंद रखी है, तो कंदुका पे भी लगा देंगे। मतलब यहाँ पर 5 चीज़ें रखी हुई हैं, और संगणक का मतलब कंप्यूटर भी रखा हुआ है। जो इस टेबल पर रखा हुआ है उनको आपको अलग से लिख देना है, जो इसमें से मैंने टिक लगाया ना, इनको आपको अलग लिख देना है। लिखा हुआ ना, उत्पीठिकायाम मतलब टेबल पर, किम माने क्या, अस्ति माने है क्या है, कि किम न अस्ति और क्या नहीं है। तो जो नहीं है वो आपको बाद में लिख लेना है, जो है उसको आपको लिख देना है। ठीक, ऐसे वाक्य बना करके लिखेंगे। उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति, उत्पीठिका पर कंप्यूटर है। ठीक है ना, टेबल पर कंप्यूटर है। उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति, उत्पीठिका पर पेन नहीं है, लेखनी नहीं है। ये हमारी क्या है, ये लेखनी है। तो उत्पीठिका पर कहीं पर आपको पेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो लिख दिया, वाक्य बनाया, उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति। ठीक, फिर लिखा है उत्पीठिकायाम कंदुकम अस्ति, उत्पीठिका मतलब टेबल पर, कंदुकम माने गेंद, अस्ति माने है, तो गेंद है। उत्पीठिकायाम वृक्षा नास्ति, यहाँ टेबल पर वृक्ष है कि नहीं, तो नहीं, इसलिए नास्ति। ठीक है ना, वृक्ष, उत्पीठिकायाम वृक्षा नास्ति, उत्पीठिका पर वृक्ष नहीं है। उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, उत्पीठिका मतलब टेबल पर, घटी माने घड़ी, नास्ति माने नहीं है, उत्पीठिका पर घड़ी नहीं है। तो समझ में आ गया, इस प्रकार से आपको वाक्य बना लेने हैं। अब यहाँ पर जैसे ये थैला दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी और वाक्य बनाओगे, तो आप यहाँ पर 6 नंबर का वाक्य बनाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे उत्पीठिका, उत्पीठिका, ठीक है, कायाम, उत्पीठिकायाम, और भी बना दें, स्यूता अस्ति, स्यूता अस्ति। ठीक है, और भी आप वाक्य बना सकते हैं, और बनाना है तो जैसे 7 नंबर का वाक्य बनाना है, उत्पीठिकायाम, उत्पीठिकायाम, उत्पीठिकायाम पुस्तकम। ठीक है, पुस्तकम अस्ति, पुस्तकम अस्ति, टेबल पर पुस्तक है। ठीक है, और यहाँ पर और भी आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा उत्पीठिका, उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति, बोतल है ना, कूपी मतलब बोतल, तो वो बोतल है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना देना है। ये और भी आप वाक्य बना सकते हैं, सरल तरीके से आपको बस बना लेना है। ठीक है, चलिए, ये आपके दिए हुए ना, देखो यहाँ पर उत्पीठिकायाम फलम नास्ति, फल नहीं है। उत्पीठिकायाम चस्का नास्ति, इस उत्पीठिका पर गिलास नहीं है, टेबल पर गिलास नहीं है। उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति, उत्पीठिका पर बोतल है। उत्पीठिकायाम स्यूता अस्ति, उत्पीठिका मतलब टेबल पर थैला है। उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, और टेबल पर पुस्तक है। ऐसे आप लोग और वाक्य भी बना सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर हमारी होगी 5 नंबर की एक्सरसाइज पर हम लोग चलेंगे। इसमें भी देखो दिया हुआ है, रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु। रेखा चित्र को देखिए, और रेखा चित्र मतलब जो इसमें एरो का चिन्ह लगा हुआ है उसको देखिएगा, और आपको फिर उसको देख करके क्या करना है, वाक्यानि लिखन्तु, वाक्यों को बनाना है। जैसे आपको एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि मार्जारः कुत्र अस्ति, बिल्ली कहाँ है, मार्जारः अत्र अस्ति, बिल्ली यहाँ है। सेवकः कुत्र अस्ति, सेवकः तत्र अस्ति, सेवक वहाँ है।
ठीक है, तो ये आपको एक वाक्य दिया गया है यहाँ पर, जैसे यहाँ से बनाया है, ये बिल्ली है, यहाँ मार जा रहा कुत्र और मार जा रहा कुत्र अस्ति, एक वाक्य बना दिया अत्र जोड़ करके। ठीक, एक बनाया मार जा रहा कुत्र अस्ति, तो यहाँ से एक बना दिया कुत्र और यहाँ से कुत्र उठा लिया और अस्ति जोड़ दिया, मार जा रहा कुत्र अस्ति, फिर मार जा रहा अत्र अस्ति, यहाँ से अत्र उठा लिया अत्र के लिए। ठीक है, फिर आप उठाएंगे यहाँ से एक एक वाक्य को उठाते जाएंगे, और जैसे सेवका कुत्र अस्ति, तो सेवक कहाँ है, सेवका कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ से उठाया सेवक और यहाँ से कुत्र और अस्ति उठा करके लिख दिया है। ये सर्वत्र का है, वहाँ एकत्र का, वहाँ तत्र का, यहाँ अत्र का। तो आपको सबका एक एक वाक्य बनाना है। चलिए, इतने सारे वाक्य आपके दिए हैं। चलिए, सबसे पहले छात्रः कुत्र अस्ति, तो छात्र अत्र अस्ति, कुत्र अस्ति अत्र अस्ति। काकः कुत्र अस्ति, काकः अत्र अस्ति। दीपकः कुत्र अस्ति, दीपकः अत्र अस्ति। घटः कुत्र अस्ति, घटः अत्र अस्ति। पहले एक एक के बना लीजिए, ठीक है, एक एक। पहले अभी मैं कुत्र के बनाया हूं, तो कुत्र के और अत्र के आप बना लीजिए, ऐसे ही सब बन जाएंगे। सुधा खंडः कुत्र अस्ति, ठीक, सुधा खंडा कुत्र अस्ति, सुधा खंडा अत्र अस्ति। शिक्षिका कुत्र अस्ति, शिक्षिका अत्र अस्ति। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, ये शब्द ध्यान रखना, कुत्र अत्र, कुत्र अत्र, कुत्र अत्र, कुत्र अत्र, कुत्र अत्र, कुत्र अत्र। ठीक है, यहाँ कुत्र अत्र। बालिका कुत्र अस्ति, बालिका अत्र अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी अत्र अस्ति। माला कुत्र अस्ति, माला अत्र अस्ति। अभी केवल कुत्र और अत्र की बात कर रहा हूँ, समझ में आ गया? तो कुत्र और अत्र की बात करूंगा, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। ये दिया हुआ है तत्र, यहाँ पर अब तत्र का आ गया ना, किसका आ गया है? ये तत्र का आ गया ना, तत्र का। तो यहाँ देखें, विद्यालय कुत्र अस्ति, कुत्र को जोड़ा, अब विद्यालय तत्र अस्ति। अब यहाँ पर, अभी पहले यहाँ पर अत्र जोड़ा था, अब आपको वो तत्र जोड़ देना है। विद्यालय कुत्र अस्ति, विद्यालय तत्र अस्ति, वहाँ है। गायकः कुत्र अस्ति, गायकः तत्र अस्ति, गायक वहाँ है। घटी कुत्र अस्ति, घड़ी कहाँ है? घड़ी तत्र अस्ति, घटी तत्र अस्ति, वहाँ है घड़ी। फलम कुत्र अस्ति, फल कहाँ है? फलम तत्र अस्ति, फल भी वहाँ है। गृहम कुत्र अस्ति, घर कहाँ है? गृहम तत्र अस्ति। वाटिका कुत्र अस्ति, बगीचा कहाँ है? वाटिका तत्र अस्ति, वाटिका वहाँ है। हरिणः कुत्र अस्ति, हिरण कहाँ है? हरिणः तत्र अस्ति, हिरण वहाँ है। अजः कुत्र अस्ति, बकरा कहाँ है? अजः तत्र अस्ति, बकरा वहाँ है। मूषकः कुत्र अस्ति, चूहा कहाँ है? मूषकः तत्र अस्ति, चूहा वहाँ है। तो यहाँ पर अभी तत्र की, पहले हम लोगों ने किसका प्रयोग किया? यहाँ पर अत्र का, अब यहाँ पर प्रयोग किया तत्र का। ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे सर्वत्र, अब किसका प्रयोग करना है? सर्वत्र। प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाश कहाँ है? प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, सब जगह प्रकाश है ना। जैसे ही मॉर्निंग होती है तो आप देखते हो सब जगह पर, कहीं पर लाइट जलाने की जरूरत नहीं होती, सब जगह प्रकाश हो जाता है, उजेला हो जाना। ठीक। परमेश्वरः कुत्र अस्ति, परमेश्वर मतलब ईश्वर, ठीक है ना। ईश्वर कहाँ है? ईश्वरः परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, परमेश्वर कहाँ है? सर्वत्र है, सब जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। ज्ञानम कुत्र अस्ति, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति, ज्ञान सभी जगह है, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति। आकाशः कुत्र अस्ति, आकाश कहाँ है? आकाशः सर्वत्र अस्ति, आकाश सब जगह है। अण्वः कुत्र अस्ति, अणु कहाँ है? अण्वः सर्वत्र अस्ति, अणु सब जगह है। अण्वः कुत्र अस्ति, अण्वः सर्वत्र अस्ति। प्रकृति कुत्र अस्ति, प्रकृति सब जगह है, प्रकृति सर्वत्र अस्ति, प्रकृति सर्वत्र अस्ति, प्रकृति सब जगह है। पुष्पाणि कुत्र अस्ति, फूल कहाँ है? पुष्पाणि सर्वत्र अस्ति, फूल भी सब जगह हैं, फूल सब जगह है। वायु कुत्र अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सब जगह है। प्रेम कुत्र अस्ति, प्रेम सर्वत्र अस्ति, प्रेम भी सब जगह है। तो ये छोटे छोटे वाक्य हैं, आपको कुत्र सब में लगाना है ये, फिर इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले अत्र, फिर तत्र, फिर इसके बाद सर्वत्र का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे ध्यान से देखना, सर्वत्र के बाद एकत्र का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एकत्र का। यहां पर भी एकत्र में आपको क्या करना है? बालिका कुत्र अस्ति,
आ गया ना कुत्र यहाँ पर, तो कुत्र की जगह पर आप क्या कर देंगे, एकत्र। बालकः एकत्र अस्ति, बालकः एक जगह है, बालक एकत्र होकर के समूह में है, एकत्र लगा दे। मयूरः कुत्र अस्ति, मयूर, मोर कहाँ है, एकत्र अस्ति, मोर एकत्र है, इकट्ठे हैं। मित्र कुत्र अस्ति, दोस्त कहाँ है, मित्रम कुत्र अस्ति, दोस्त कहाँ है, तो यहाँ पर भी मित्रम एकत्र अस्ति, दोस्त भी कहाँ है, एकत्र समूह में है, एक जगह मिल करके है दोस्त भी। ठीक, पुत्र माने पुत्र, कुत्र माने कहाँ, अस्ति माने है, तो पुत्र कहाँ है, पुत्र कहाँ है, तो पुत्रः एकत्र अस्ति, एक जगह है, वो भी एक जगह ही है। महिला कुत्र अस्ति, महिला कहाँ है, महिला एकत्र अस्ति, महिला भी कहाँ है, एक जगह है, महिला कहाँ है, एक जगह है। सेविका कुत्र अस्ति, सेविका कुत्र अस्ति, तो सेविका एकत्र अस्ति, तो सेविका मतलब सेवा करने वाली कहाँ है, वो भी एक जगह है, तो सेविका कुत्र अस्ति, एक जगह है। चटका कुत्र अस्ति, चिड़िया कहाँ है, चटका कुत्र अस्ति मतलब चिड़िया कहाँ है, तो चटका एकत्र अस्ति, यहाँ पर भी चटका माने चिड़िया, एकत्र माने एक जगह, और अस्ति माने है एक जगह है, या एक समूह की बात कर रहे हैं। दोला माने झूला, और कुत्र माने कहाँ, अस्ति माने है, दोला कहाँ है, दोला एकत्र अस्ति, एक जगह है, झूला भी क्या है, एक जगह है। जो एक जगह है, यहाँ पर देखो कुत्र तो आपका सब में आना है, कुत्र को आपको देखते जाना है, कुत्र के बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एकत्र और एक जगह। और पहले सबसे पहले आपने देखा अत्र, फिर इसके बाद देखा आपने तत्र, फिर इसके बाद आपने देखा क्या, सर्वत्र, फिर इसके बाद आपका आ गया है एकत्र। तो समझ में आ गया, ये आपको इनके वाक्य ऐसे बनाना है। कुत्र का प्रयोग सब जगह पहले निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करने वाला, फिर इसके बाद आपको सब जगह इस अव्यय का प्रयोग करते हुए वाक्यों को बना लेना है। बना लोगे कि नहीं बना लोगे, इनको ध्यान से आपको ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक, अब इसके बाद भी आपको यदि ये नहीं बनते तो इनकी आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ये बन जाएंगे। कहीं पर भी आपको दिमाग में इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि आपको इसमें कुत्र है, इसमें सर्वत्र है, इसमें एकत्र है, बस आप तो करते रहना, आपसे ये पूरे बन जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 6 पर। हमारे 6वें नंबर का जो प्रश्न होगा इसमें भी आप ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसको पढ़ें। देखिए हमारा 6 नंबर का प्रश्न रहेगा, भोजनशालायाम किम किम अस्ति, भोजनशाला में क्या क्या है। ठीक, इति पंचभी वाक्य लिखंतु, इससे 5 प्रकार के, ठीक है ना, या 5 प्रकार से वाक्य माने वाक्यों को लिखंतु माने लिखो। भोजनशालायाम पाचकः अस्ति, भोजनशाला में कौन है, पकाने वाले हैं, खाना बनाने वाले हैं, तो सूचक पदानि पाचकाः पात्रम तंडुलाः शाकानि अग्नि जलम, इन शब्दों को, इन पदों को आपको सूचित करते हुए आपको 5 वाक्यों को 5 प्रकार से बनाना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे भोजनशालायाम पाचकाः, पाचकाः अस्ति, तो यहाँ भोजनशाला में बनाने वाले हैं, पकाने वाले हैं, खाना बनाने वाले हैं। ठीक, अब इन शब्दों को भी जोड़ करके आपको 5 वाक्यों का निर्माण करना है। ऐसे देखिए, भोजनशालायाम पात्रम अस्ति, भोजनशाला में बहुत सारे पात्र होते हैं, सब्जी बनाने वाला अलग होता है, आटा लगाने वाला अलग होता है, और रोटियां बनाने वाला अलग होता है, सब्जी बनाने वाला अलग होता है, आग जलाने के लिए गैस सिलेंडर अलग होता है। तो ये पात्र, सारे पात्रों की बात कर रहे हैं, भोजन बनाने में जो पात्र हैं उनकी बात कर रहे हैं। भोजनशालायाम तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन, शालायाम अस्ति माने है। ठीक, भोजनशाला में है। फिर इसके बाद भोजनशालायाम अग्नि अस्ति, भोजनशाला में अग्नि है, बिना आग के तो भोजन पक नहीं सकता है। फिर यहाँ पर देखें, भोजनशालायाम जलम अस्ति, भोजनशाला में जल है, भोजनशाला में क्या है, जल है। तो भोजनशालायाम तंडुलाः सन्ति, भोजनशाला में चावल है, तंडुलाः मतलब चावल, और जलम माने जल, बिना जल के भी भोजन में कोई आप बना नहीं सकते हैं। भोजनशालायाम शाकानि सन्ति, भोजनशाला में सब्जियां हैं। ठीक है ना, शाकानी आपका सब्जियों के लिए आया हुआ है, तो भोजनशाला में क्या है, सब्जियां हैं। तो यहाँ पर चावल, शाक, अग्नि, जलम, इसके ये 4 वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, और पात्र के लिए 5 वाक्य आपके हो जाएंगे, 5 का वाला आपका बना हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस प्रकार से आप 5 प्रकार के ये वाक्य बन जाएंगे। फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज नंबर 7।
7 नंबर का आपका प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। अधोलिखितेभ्यः, क्या लिखा है? अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्यय पदानि चित्वा लिखन्तु। ठीक है, तो नीचे लिखे हुए वाक्येभ्यः माने वाक्यों से अव्यय पदानि माने अव्यय पदों को चित्वा माने चुन करके लिखन्तु माने लिखो। वाक्यों में क्या है? अव्यय पदों को चुन करके आपको अलग अलग तरह, जैसे अमितः, गृहात्, वही और गच्छति। तो यहाँ इसमें अव्यय पद कौन सा है उसको चुन करके आपको बाहर लिखना है। तो अमित आपका क्या है? संज्ञा है। गृह आपका संज्ञा है। गच्छति आपको धातु है। तो यहाँ वही शब्द बता हुआ है बाहर के लिए, तो आपको उसमें अलग कर देना है। ऐसे तो अलग अलग कर देना, जैसे एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, एक वानर, ठीक है ना। तो यहाँ देखें अमित घर से बाहर जाता है, ये बना हुआ है, तो वही आपका इसमें आ जाएगा। एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, एक वानर वृक्ष के ऊपरी तिष्ठति, ऊपर तिष्ठति, ऊपर बैठा है, तो ऊपरी शब्द भी इसमें आपका अव्यय लगा हुआ है। इसमें देखें सह फलानि अधः क्षिपति, वह फल नीचे गिरता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधः, अधा भी आपका अव्यय लगा हुआ है। तत्र एकः बिडाला अस्ति, वहाँ एक बिल्ली है, तो तत्र आपका वह, ये भी अव्यय लगा हुआ है। विडाला गृहस्य अंतः प्रविशति, ठीक, तो यहाँ पर बिल्ली घर के अंदर प्रवेश करती है, तो अंतः, ये आपके अव्यय पद है, इनको आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे ये लिखे हैं, देखो इसमें आपका आ गया है वही, इसमें ऊपरी, इसमें अधः, इसमें तत्र, इसमें अंतः आ गया है कि नहीं? तो इसमें भी आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अमितः गृहात् वही गच्छति। जब भी आपको ऐसे अव्यय ढूंढना हो तो एक बात ध्यान रख लेना कि जो पीछे जुड़ी रहती है वो तो हमारी क्रिया कहलाती है। देखो इसमें ये क्रिया है, ये क्रिया, ये क्रिया, ये क्रिया, ये क्रिया, ये निकल गया। और जिसमें ये धातुएं लगी रहती हैं तो ये लगभग जैसे ये लगा है ना, इसमें षष्ठी लगी, इसमें प्रथमा, तो ये हमारे सब रूप कहलाते हैं, ये भी रूप है। ठीक, ये आधा आपका अव्यय हो गया। यहाँ पर देखें एकः बिडाला, ये भी आपके शब्द हैं, बिडाला गृहस्, और जिनमें लगभग जो बीच में अलग से अर्थ देते हैं वो आपके अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनके अव्ययों को भी यहाँ से अलग कर लेना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 8 पर। प्रश्न क्रमांक 8 आपका क्या कहता है? ध्यान से देखें। उदाहरण अनुसारम, क्या लिखा है? उदाहरण अनुसारम कः कुत्र अस्ति। उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ है? उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ है? कुत्र नास्ति, और कहाँ नहीं है, इति लिखन। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, कौन कहाँ है और कौन कहाँ नहीं है वो आपको यहाँ लिखना है। चलिए, इसमें दिया हुआ है सिंहाबने कार्यालय, सिंहाबने अस्ति कार्यालय नास्ति, ये आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है? इसको एक एक शब्द कौन कहाँ है और कौन कहाँ नहीं है उसके आधार पर आपको लिखना है। जैसे सिंह शेर है, शेर वन में रहता है इसलिए वने अस्ति, कार्यालय में थोड़ी रहता है इसलिए कार्यालय नास्ति, इसलिए कार्यालय में नहीं। फिर छात्रः आकाशे विद्यालय, तो छात्रः आकाशे नास्ति, छात्र आकाश में नहीं है, छात्रे विद्यालय अस्ति, छात्र विद्यालय में है। ऐसे वाक्य बना लोगे आप। जैसे मत्स्यः समुद्रे या वृक्षे, तो यहां लिखोगे मत्स्यः, क्या लिखोगे? मत्स्यः समुद्रे, समुद्रे अस्ति, अस्ति, और वृक्षे नास्ति, वृक्षे नास्ति, वृक्ष पर नहीं है। तो ऐसे वाक्य आपको बनाना है, बन जाएंगे। जैसे मधुरता लड्डू के या कषाय, मधुरता लड्डू के अस्ति, ठीक, लड्डुओं में है। ठीक, मधुरता लड्डू के अस्ति, अस्ति, और कषाय नास्ति, मधुरता कषाय नास्ति। ठीक, वृक्षे नास्ति, कषाय नास्ति, कषाय नास्ति, कषाय में नहीं है। ऐसे आपको वाक्य बनाना है, आप खुद बना लोगे, अच्छे से बना लोगे। उष्णता सूर्य अस्ति, चंद्रमा नास्ति। चंद्रमा में गर्मी होती है कि सूर्य में? तो सूर्य में होती है, इसलिए उष्णता सूर्य अस्ति,
और चंद्रे नास्ति। वानराः नद्याम अस्ति कि वृक्षे, तो वानराः वृक्षे अस्ति नद्याम नास्ति। वानर नदी में नहीं है, वानर किस पर है? वृक्ष पर है। वानर किस पर है? वृक्ष पर है। तो इसको ऐसे देखेंगे। फिर इसमें देखो, नौका जले पर्वते, नौका जले अस्ति पर्वते नास्ति। अज्ञानम पंडिते नास्ति अज्ञानम मूर्खे अस्ति। चंद्रः अमावस्याम अस्ति कि पूर्णिमायाम, चंद्रमा पूर्णिमायाम अस्ति अमावस्यायाम नास्ति। अवकाशः सोमवासरे या रविवासरे, तो अवकाशः सोमवासरे नास्ति अवकाशः रविवासरे अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये वाक्य बनाने हैं, तो बहुत सरल तरीके से आप इनको बना लेंगे। चलिए देखिए, जैसे बने हुए हैं यहाँ पर, मत्स्यः समुद्रे वृक्षे, मत्स्यः समुद्रे अस्ति वृक्ष, मत्स्यः वृक्षे नास्ति। मधुरता लड्डुके अस्ति लड्डुके कषाये नास्ति। ठीक है, फिर लिखा उष्णता सूर्ये, उष्णता सूर्ये अस्ति चंद्रे नास्ति। वानरः नद्याम या वृक्षे, वानरे वृक्षे अस्ति नद्याम नास्ति। समझ में आ गया? फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे देखें, इसमें दिया नौका जले अस्ति पर्वते नास्ति। अज्ञानम पंडिते नास्ति मूर्खे अस्ति। चंद्रः पूर्णिमायाम अस्ति अमावस्यायाम नास्ति। अवकाशे रविवासरे अस्ति, अवकाशः रविवासरे अस्ति सोमवासरे नास्ति। अवकाश हॉलिडे हमारा कब रहता है? संडे को रहता है, ना कि मंडे को। ठीक है, ये वाक्य आप लोग ऐसे बना लोगे तो आपसे बन जाएंगे, बिल्कुल बहुत सरल तरीके से हैं, और इनको ध्यान से देखना है। जैसे अवकाशा लिखा ना, तो अवकाश कब है? रविवार को है, तो इसमें अस्ति आ जाएगा और इसमें नास्ति आ जाएगा। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा को, पूर्णिमा का चंद्रमा दिखता है, अमावस्या को तो अंधेरी रात होती है। ठीक है ना, अमावस्या को अंधेरा होता है। इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए इनको आपको अच्छे से कर लेना है, तो ये भी आपसे अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ नहीं बनेगी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। बस आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो 100% आपको फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहाँ क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड से हैं आप, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और जहां आप लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर आप केजी से लेकर के 12th क्लास तक की बात करेंगे तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स, जो आपको परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर देकर के आपको जाएगा। ठीक, इसलिए नोट्स की जानकारी लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ई नोट्स और ई बुक्स की आप लोग जानकारी लीजिएगा। ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आप लोग वहां पर कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी तो उसमें आप लोग ध्यान से देख लेना है। यदि आप लोग जो इसमें फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पढ़ रहे हैं तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।